नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 22 में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सपना ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्या है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की। थोड़ा आपको बीच में आवाज़ आएगी दोस्तों, हमारे पड़ोसी के बच्चे हैं। ठीक है, वो इतना शोर मचा के रखेंगे ना अब। ठीक है, दोपहर में भी नहीं वो टिकते हैं। तो आपको पता ही है बच्चा जात कैसी होती है, बंदर जात होती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे उनको, अगर कहेंगे तो वो लड़ने के लिए दौड़ेंगे। यही हमारे पड़ोस का हाल है। किसी को कुछ कहेंगे ना तो उल्टा उल्टा लड़ने के लिए दौड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सपने की। ध्यान से सुनिएगा, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सपना क्या था, एक आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा है। जैसे दरवाज़ा होता है ना, दरवाजे के बाहर खड़ा है और वो दरवाजे को खटखटा रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो। बोला कि भाई साहब पूरे 29 साल के बाद आज मैं घर आया हूँ, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। मैंने कहा भाई घर पे ही होंगे तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे वो। मैंने कहा कोई है नहीं क्या घर पे। बोला कि सारे घर पे ही हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। मैंने कहा अच्छा जी, चलिए मैंने कहा मैं कोशिश करके देखता हूँ। बोले कि आप देख लो कोशिश करके। तो मैं भी दरवाज़ा खटखटाने लगा, तो तभी लड़की ने दरवाज़ा खोला, छोटी सी ने। बोली कि पापा घर पे नहीं है। तो वो मेरे जो दरवाजे पे खड़ा था आदमी, ठीक है, वो बोलने लगा कि भाई साहब ये लड़की कौन है, मैं तो जानता नहीं इसको। तो एक आदमी और आया अंदर से, तो बोलने लगा कि भाई साहब हाँ किससे मिलना है आपको। बोले कि यार मेरा परिवार रहता था यहाँ ना। बोले कि भाई साहब वो तो आज से तकरीबन 28 दिन पहले मेरे को ये बेचकर चले गए यहाँ से, वो अब यहाँ नहीं रहते हैं। तो भाई वो कहाँ रहते हैं। बोला कि भाई साहब ऐसा करो, यहाँ से तकरीबन 8-9 गली छोड़कर, ठीक है, उनका प्लाट है, वहाँ उन्होंने मकान बनाया है, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ आपको वो मिलेंगे। तो वो मुझे बोलने लगा कि यार बताओ घर वालों ने प्लाट बेच भी दिया और बना भी लिया, मुझे पता नहीं। मैंने कहा भाई तू कहाँ रहता था। बोला कि मैं बाहर बहुत फॉरेन कंट्री से आया हूँ, ठीक है, और मैं वहीं रहता था। तो तभी दोस्तों क्या हुआ, सपना चेंज हो गया। ठीक है, सपना पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने पुराने घरों में आ गया। ठीक है, पुराने घरों में आ गया तो जैसे कि मैं बरामदे में बैठा हूँ तो मुझे मेरी माँ जो बोलने लगी कि मोहन ऐसा कर, जा दरवाज़ा लगा दे। गेट था जो लकड़ी का गेट था, जो दोस्तों फटियाँ लगी हुई थी उस पर। ठीक है, बहुत पुरानी यानी कि पुराना जो हमारा घर था उसका सपना आया मुझे। तो मैं खुश भी हुआ दोस्तों कि इतना मैंने पिछला था जो देखा जब मैं तकरीबन 18-19 साल का था। ठीक है, तो मुझे बोलने लगी कि बेटा ऐसा कर, जा उसको ना गेट लगाया। मैंने कहा हाँ गेट तो मैं लगा दूंगा, कोई बात नहीं, पर ये गली है जो ये काफ़ी ऊंची बन गई है और गेट हमारा नीचा हो गया है, तो क्या करेंगे गेट लगा के। गेट लगाओ या ना लगाओ, लगता तो है नहीं गेट। बोले कि तेरा भाई आएगा, ठीक है, उसने किसी को पैसे दे रखे हैं 3800 रुपये, और वो गेट लगा के जाएगा। मैंने कहा चलो तब तक मैं लगा देता हूँ उसको। बोले कि हाँ तू लगा दे तब तक। तो मैंने गेट लगा दिया, तो तभी हमारी जो सबसे छोटी सिस्टर है वो आ गई। बोलने लगी मोहन ये गेट मत लगा, और मैं किसी मिस्त्री को लेके आई हूँ और वो गेट लगा देगा। मैंने कहा वो कितने पैसे लेगा। बोले कि 39 रुपये लेगा, सिर्फ 39 रुपये में गेट लगा देगा। मैंने कहा सिर्फ 39 रुपये में। बोला कि हाँ 39 रुपये में गेट लगा देगा, मैं लेकर आई हूँ उसको। मैंने कहा चलो ठीक है, बुला लो। तो आदमी आ गया, बोला भाई साहब जाए लकड़ी लेकर आओ। मैंने कहा भाई कितनी लकड़ी चाहिए। बोला कि 48 पीस आएंगे, 48 पीस आएंगे, तब ये गेट आपका बनेगा, तैयार होगा। मैंने कहा यार 48 पीस तो काफ़ी महंगे होंगे। बोला कि भाई साहब हाँ इतने महंगे तो होंगे ही वो। मैंने माँ से बोला, मैंने कहा माँ 4900 रुपये दे दे मेरे को, 4900 रुपये यानी कि 4900 रुपये मेरे को दे दे। बोले कि क्या करना है। मैंने कहा वो मिस्त्री है, वो फटियाँ मंगा रहे हैं, वो लकड़ी मंगा रहे हैं। बोले कि चल रुक मैं अभी देती हूँ। ठीक है, वैसे तकरीबन 7-8 दिन हो गए मेरे पास पैसे नहीं है।
7-8 दिन से मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे पड़े हैं, वो तू ले जा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वही दे दो। तो माँ ने मुझे पैसे दिए दोस्तों। तो जो हमारी दीवार थी, यानी कि गेट की जो साइडों की दीवारें होती हैं, वो एक दीवार गिर गई। मैंने कहा माँ ये तो दीवार भी गिर गई। बोले कि बताओ अब दीवार भी कैसे बनाए, ये अब गेट भी बनवाना पड़ेगा और ये दीवार भी बनवानी पड़ेगी और इतने पैसे हैं नहीं। मैंने कहा हाँ माँ ये तो काम ख़राब हो गया, क्या करें। बोले कि फिर ऐसा कर, मेरा एक खाता है उसमें तकरीबन 97,000 रुपये पड़े हैं, वो निकलवा ले तुम। मैंने कहा मैं कैसे निकलवा लूँ, खाता तेरा है, तू निकलवा ला उनको। बोले कि चल मैं निकलवा के आती हूँ और तू ऐसा कर, तू घर बैठ। मैंने कहा ठीक है। तो तभी एक लड़की आई, तकरीबन 18 साल की उसकी उम्र होगी। मैं नहीं जानता कि वो कौन थी कौन नहीं, ठीक है, मैंने कभी देखा नहीं उसको, ना ही मैं जानता हूँ। और वो आई दोस्तों, उसने क्या किया, मेरे को यानी कि जो नोट थे ना, नोटों की भरी हुई एक पेटी जिसको बोलते हैं, ट्रंक जैसा होता है, पूरा का पूरा ट्रंक नोटों का भरा हुआ मेरे आगे रख दिया उसने। बोले कि ले, आज से तेरे पास नोट ही नोट है, जो मर्जी करना, जैसे मर्जी करना, जो मर्जी बना लेना। वो दे के मेरे को नोटों का ट्रंक वो चली गई। ठीक है, इसी बीच दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं ली है वो भाई बुक ले लो। ठीक है दोस्तों, लॉस है, घाटे में हो तो सिर्फ एक ही उसका उपाय है, वो है किताब, बुक। ठीक है, तो मैं आप सभी से ही कहूँगा कि अगर आप नुकसान में हो, लॉस में हो, तो उस बुक को ले लीजिए और आप इस जो दलदल है इससे निकल जाओगे। जितना लॉस है आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। एकदम तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो लॉस है जो आपका कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो और ये था आज का हमारा सपना। 3,000 की दोस्तों वो बुक है, मैं बता देता हूँ, सॉरी भूल गया था। व्हाट्सएप पे आपको वो मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।